दीपक जी, आप तो वहां बैठे हुए हैं। आपने क्या देखा और सुना और क्या आकलन किया इस मीटिंग के बारे में, जिसको अनौपचारिक या अनायास कहा जा रहा है? देखिए, ये बात ज़रूर है कि 10 महीने बाद राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान राहुल गांधी बिहार से गुजरे थे, तो उस समय हम्म। कांग्रेसियों में बहुत ज़बरदस्त उत्साह हो गया था, बहुत उत्साह था। हम्म। और उस उत्साह का क्या फल निकला? क्या वो उत्साह को आगे एक्सेलरेट करके ले गए? नहीं ले गए। आज राहुल गांधी की जो बैठक थी, जो उनका विजिट था, वो विजिट मुझे दिख रहा था कि कहीं न कहीं ये दिखाने की कोशिश हुई कि महागठबंधन इज़ इंटैक्ट इन बिहार। हाँ, ये जो र्यूमर हम्म। फैलाया जा रहा है कि महागठबंधन इंटैक्ट नहीं है, इसीलिए तेजस्वी यादव, जिनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी मौर्या होटल में, और तमाम दिग्गज नेता उनके वहाँ मौजूद थे, और राहुल गांधी की अगवानी एक तरह से उन्होंने मौर्या के लॉबी के सामने की, और उसके बाद बातचीत करके फिर वो एक कमरे में भी मिले। इतना ही नहीं, एक कमरे में तो मिले ही मिले, उसके बाद इनकी मीटिंग चली, और सिविल सोसाइटी की जो मीटिंग थी बापू सभागार में, उसमें राहुल हम्म। गांधी की मीटिंग में बहुत जबरदस्त भीड़ आई, अच्छी भीड़ थी हम्म। और हम्म। बहुत लोग हम्म। पहुंचे थे। और उसमें राहुल गांधी ने जिस तरह से भाषण किया, तो सीधा हम्म। अटैक कर दिया नीतीश कुमार पर, सीधा अटैक कर दिया हाँ। आरएसएस पर, मोहन भागवत पर। और नीतीश कुमार को उन्होंने पूरा, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, ये हो, सब कुछ उन्होंने कह दिया। और ये जिम्मेदार कह ठहराया। दिया कि उसकी बातों से लगा कि अब हम लोग नीतीश के चक्कर में नहीं पड़ेंगे फिलहाल। उसके बाद वो हम्म। उठ के जब सदाकत आश्रम गए, तो उनका जो कांग्रेस का मुख्यालय दिल्ली में कटोरा रोड में साइड जो आया है, हाँ। वो भाषण जो हम्म। उन्होंने वहां किया था, उससे यहाँ का भाषण कुछ डिफरेंट था। हालांकि उन्होंने मोहन भागवत को आड़े हाथों लिया, और उन्होंने जो कहना था संविधान पे बात किया, जातीय गणना पर बहुत बात। तो जातीय गणना पर उन्होंने ये कहा कि भाई, जातीय गणना आपने तो कर लिया, इसका इम्प्लीमेंट तो आप कर नहीं रहे, आप उसको हम्म। आगे लेके नहीं जा रहे हैं, तो मैं जातीय गणना पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूँ, ये सारी बातें उन्होंने की। और उसके बाद वो चले गए गर्दनी बाग, एक जहाँ धरना स्थल है, बीपीएससी के बच्चों के बीच बैठ गए जाए। ये वहां भी नीतीश कुमार का विरोध हो गया, पेपर लीक हो गया, हम्म। बिहार के मजदूर को पलायन कर रहे हैं, बहुत बुरे हाल में हैं, ये सारी बातें उन्होंने कह दी, यानी नीतीश कुमार को कह दिया कि अब नहीं। उसके बाद वो सब होता हुआ एकाएक वो लालू यादव के घर पहुंच गए 4 बजे, वहां से हम्म। एयरपोर्ट के जाने के रास्ते, वहां उन्होंने अल्पाहार किया, बातें हुई, पूरे कांग्रेस के लोग थे। तो ये हम्म। कोशिश उन्होंने कर दी कि भाई, देयर इज नो कन्फ्लिक्ट बिटवीन कांग्रेस एंड आरजेडी। आरजेडी राइट। में और दूसरी बात, जब प्रस्ताव पारित हुआ नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में, उसमें अब्दुल बारी सिद्दीकी, जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं पार्टी के, उनका जो हाँ। पढ़ा गया, उसमें लिखा गया कि श्री हाँ। तेजस्वी यादव 2025 के चुनाव में महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार होंगे। इन्होंने ये नहीं लिखा उसमें कि राजद के वो मुख्यमंत्री होंगे, महागठबंधन के। और तेजस्वी यादव ने भी बाइट पर कहा, सबको कहा, पत्रकारों को, कि अगर महागठबंधन मिलकर हमको हरा देना है इन लोगों को। तो मुझे जो लगता बिल्कुल। है, ठीक है, अभी बहुत सारे सीक्वेंसेस आने वाले हैं, नहीं है। कौन किधर जाएगा, कौन क्या आएगा। नीतीश कुमार को, जहाँ सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि आज संजय झा जी के यहाँ एक दही चूड़ा की मीटिंग हुई, जिसमें अमित शाह आए। और आपको याद होगा, आज से करीब 1 महीना पहले ये अमित शाह को डिनर डिप्लोमेसी में बुलाए थे संजय झा अपने घर पर, जिसमें पूरे हम्म। एमपी थे एनडीए के, और अमित शाह थे। उसमें भी नीतीश नहीं थे, और इसमें भी नीतीश नहीं थे। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का चेहरा उदास क्यों रहता है? नीतीश कुमार हाँ। हाँ। क्यों परेशान रहते हैं? उनको कहीं ना कहीं डर है कि कोई खेला इधर से ना हो जाए, क्योंकि उन्होंने भी देखा है कि पार्टी को किस तरह से बाहर किया जाता है। तो बहुत हम्म। सारे सीक्वेंसेस बनने वाले हैं। मगर हाँ, आज की बैठक में जिस तरह से आरजेडी ने अपने पत्र में लिख दिया कि महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे,
तेजस्वी यादव ने कह दिया कि महागठबंधन मिलकर हराएगी। यह बात जरूर है, 70 सीट अगर नहीं दी होती तेजस्वी यादव ने तो हो सकता है तेजस्वी यादव की बिल्कुल ताज कुर्सी हो जाती सरकार और बन वो, जाती शायद। हाँ, और कांग्रेस लड़ी नहीं। कांग्रेस का जो स्टेट लीडरशिप है वो राहुल गांधी आ जाए फिर सब लोग घर में सो जाएंगे, ये नहीं कि उसको गैरअप करेंगे। कांग्रेस का कोई बहुत बड़ा एक्टिविटीज नहीं हो रहा है बहुत व्यापक पैमाने पर, जिससे बीजेपी, ठीक है, एकमात्र वोकल या जिसको कहें कि अटैकिंग, वो है राहुल गांधी, जो लगातार संविधान की बात कर रहे हैं। और मैं बता रहा हूं कि संविधान का इशू बनेगा यहाँ का चुनावी मुद्दा। मैं एक बात और बता दे रहा हूं कि राहुल गांधी को इस बात की भनक है। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव सासाराम से कौन जीता, जगजीवन हाँ, बाबू के एरिया से कौन जीता, कांग्रेस कौन जीत जीता? गई थी वहां। तो ये आशा आई है कि कांग्रेस को दलित जो है, और दलित ले सकता है, महादलित और दलित जो है, वो आप देखेंगे कि आज राहुल गांधी बैठे थे, उनके बगल में कौन बैठा था टोपी लगा के, वो था माउंटेन मैन दशरथ मांझी का बेटा, जो महादलित है और गया के गहरौल का रहने वाला है, जहाँ की एक हथौड़ी और छेनी से जिसने पहाड़ बना दिया था। और उसको नीतीश कुमार ने उस वक्त कुछ मिनटों के लिए अपने कुर्सी पर बिठाया था, उसके बाद भूल गए, फिर उसको भूल अपने गए। पार्टी में लाए, भूल गए। तो राहुल गांधी ने ये भी एक काम करके दलित को मैसेज दिया कि देखो हम दलित को अपने बगल में बिठाते हैं, और वो भी गहरौल में माउंटेन मैन दशरथ मांझी के बेटे को। तो देखिए, हमें लगता है अभी इफ एंड बट है, कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव की जो मित्रता 2004 से रही है केंद्र में, और जो सॉफ्ट कॉर्नर राबड़ी और लालू का सोनिया परिवार से है, मुझे लगता है कि सीटों की संख्या में 17-20 होगा, मगर ये इंटैक्ट रहेगा। और चूंकि सारी जिम्मेवारी अब तेजस्वी यादव को लालू यादव ने सौंप दी है कि अब आप देखिए कैसे क्या होगा हाँ, नहीं होगा, तो ये सारी बातें अब चुनावी मोड पर आ रहा है। और मंगनीलाल मंडल जो है उनको भी उन्होंने तोड़ा है, हालांकि मंगनीलाल मंडल कभी इधर कभी उधर, वो भी नीतीश कुमार है, कभी इधर हाँ, हाँ, कभी उधर, हाँ, और फिर इधर आए फिर इधर आए। हो सकता है उनको अध्यक्ष बनाया जाए मंडल का वोट लेने के लिए। तो ये सारी बातें होंगी, मगर आज का एक सारांश यही है कि ये दोनों नेताओं ने उन लोगों को बताया कि हम लोग एक हैं, झगड़ा मत लगाइए।